नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम बात करेंगे सीताराम येचुरी के, जो कि सीपीएम के महासचिव हैं। उनके बड़े बेटे की आज कोरोना से मौत हो गई है। उनके बेटे की मौत के बाद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी की तरफ से जो बयान आया है, क्या वह उचित है, उस पर बात करेंगे हम नेशनल फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण से। सर्वप्रथम तो मैं आपका ब्रेकिंग बिहार यह चैनल है उसका और आपके जैसे पत्रकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और आभार प्रकट करूँगा जो कोरोना काल में आप लोग इतना सक्रिय हैं। दूसरी तरफ जिस मुद्दे पर आप मेरा वक्तव्य लेना चाहते हैं उस मुद्दे के प्रति जाने से पहले मैं आज सीताराम येचुरी जी का पुत्र जो आशीष येचुरी का निधन हुआ है उसके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़ा ही दुख का बात है, एक पिता के सामने उसका पुत्र चला गया, इससे बड़ा कोई विपत्ति नहीं उसके सामने हो सकता है। तो सीताराम येचुरी जी आज उस विपत्ति के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जिस मुद्दे पर स्टेटमेंट आप मेरा ले रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के नेता मिथिलेश कुमार तिवारी ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है सीताराम येचुरी जी के खिलाफ और उनके पुत्र से संबंधित, वह मानवता को तार तार करती है और कहीं से न्यायोचित नहीं हो सकता है। खासकर मैं कहना चाहूँगा कि मिथिलेश तिवारी जैसा व्यक्ति उच्च राक्षसी प्रवृत्ति के समान है जो शमशान में जलते हुए मुर्दे पर निगाहें लगाए बैठा रहता है कि लोग हट जाएं तो उसके हम मुर्दे को खाएं या किसी तरह लोग भाग जाएं, नोच नोच करके वह मुर्दे को भी मैं, वह लाश को भी मैं भोज पदार्थ अपना बनाऊं। अजी एक कहावत है, आप इसको समझिए कि जब हम दूसरे के दुख और सुख को देखते हैं और अपने में उसके अनुभव को व्यक्त करते हैं और उसी अनुभव की जो प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर वो सहानुभूति होती है। और यह व्यक्ति एक सहानुभूति नहीं दर्शाता है, सिर्फ बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, यह पूरे विश्व के लिए मानवीयता का रूप है कि किसी पिता के सामने पुत्र चला जाए या पुत्र के सामने पिता चला जाए तो लोग अपने नमी आंखों से उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या अपनी सहानुभूति दर्शाते हैं। लेकिन जिस तरह से मिथिलेश तिवारी ने आज अपना चरित्र दर्शाया, चरित्र आम पब्लिक में दिया है, वह मानवता को तार तार करता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेताओं से कहना चाहूँगा, वरिष्ठ नेताओं के, कि अगर आप में थोड़ी भी ज़मीर है और पार्टी की साख को बचाना है तो तुरंत आपको अविलंब मिथिलेश तिवारी को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। दूसरी तरफ आपको सार्वजनिक रूप से सीताराम येचुरी जी के संदर्भ में देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज जिस तरह से आप लोगों ने कोरोना काल में भी चुनावी रणनीति बना करके वोट को लूटने के लिए, ईवीएम में छेड़छाड़ी करने के लिए और जो वेस्ट बंगाल का चुनाव करवा रहे हैं उसमें भी सफल नहीं होने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप सफल हो गए कि कोरोना के पूरे देश में आपने फैला दिया। 1 साल तक आप दाढ़ी बढ़ा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहूँगा 1 साल तक ही दाढ़ी बना रहे, रविंद्रनाथ टैगोर बन के ठगने चले हैं वहाँ। देख रहे हैं बंगाली में बोलते हैं लिख करके, इनका यही काम है। बिहार में भी आए थे तो बहुत लंबा चौड़ा मैथिली में बोलते थे, मगही में बोलते थे, भोजपुरी में बोलते थे, पूरे बिहार को बर्बाद करके चले गए। जिस तरह से नीतीश कुमार ने आज बिहार में कोहराम मचा रखा है, एक सिलेंडर नहीं है, बताइए, एक अस्पताल में काम नहीं, एक जाति विशेष के नर्स और डॉक्टरों की बहाली करके नीतीश पूरे स्वास्थ्य सिस्टम को खत्म कर दिया। एक जाति, नीतीश जी से मैं कहना चाहूँगा, कोरोना सिर्फ एक जाति को नहीं फैलेगा, ये आपके बिरादरी को ही फैलेगा। वो अस्पताल में जाएगा तो क्या होगा, वो लोग भी मर रहे हैं। तो जहाँ पर जाति राजनीति में प्रवेश कर गया है तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में एक मैं कहना चाहूँगा, मेरी प्रार्थना है बीजेपी के नेताओं से कि मिथिलेश तिवारी जैसा दानव, कुसंस्कारी, दुष्चरित्र प्रवृत्ति के व्यक्ति को अविलंब आप पार्टी से निकाल दें कम से कम, क्योंकि यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, पूरे बिहार के और देश के अपमान किए हैं। भारतीय जो संस्कृति है थी उसका अपमान किए हैं। और पुनः एक बार मैं नमी आंखों से सीताराम येचुरी जी का पुत्र आशीष येचुरी के प्रति भावभीनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ओम शांति ओम शांति ओम शांति करता हूं। और एक बार पुनः मैं ईश्वर से कहना चाहता हूं कि हे ईश्वर, मृतक के आत्मा को आप शांति दें और इस दुख की घड़ी में सीताराम येचुरी जी को आप
संबल प्रदान करें। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें ब्रेकिंग बिहार।